गौतम स्वामी ने सुना। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक हैं, अपने आप में बहुत 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 बड़ा ज्ञान है उनका। उन्होंने जो बताया वो सुन लिया, वह ठीक है, जो कुछ कहा बताया। थोड़ी बात हुई, गली में खड़े रहकर या किसी के घर में रहकर बहुत बात करने नहीं होती। साधु को ये साधु आचार, 1-2 प्रश्नों की अनुमति है। कोई अगर घर में कोई व्यक्ति कोई 1-2 प्रश्न करे, उसको बताने की अनुमति है। और अगर वो बहुत सारे सवाल लेके खड़ा हो जाए तो साधु ने कहा यहाँ मैं ये सब नहीं कह सकता, जहाँ पर हमारा मतलब स्थिर ठहरना हुआ है वहाँ पर आना और वहाँ पर पूछना, यहाँ नहीं। गली में चलते चलते प्रश्नों के समाधान नहीं करने, घर में खड़े होकर नहीं करने, घर में बैठना नहीं। मैंने पूर्व में भी बताया था, अस्वस्थता के कारण से, वृद्धावस्था के कारण से, तप के कारण से अगर कुछ देर बैठना पड़े तो व्यवस्था के साथ बैठ सकते हैं। व्यवस्था यह ऐसी जगह बैठे जो साधु की दृष्टि से निर्दोष हो और कुछ देर के लिए और उसके बाद प्रस्थान कर। ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं करने। अगर किसी ने पूछा है 1 या 2 प्रश्न का उत्तर कह सकते हैं और फिर उसके बाद ठीक है। बाकी आपने पूछना हो तो वहाँ आना, उस स्थान पर आना, फिर वहाँ बात करना, ऐसा होता है। गौतम स्वामी ने उनकी बातें सुनी, सुन करके जो भी बताया सुन लिया और सुनकर गौतम स्वामी ने प्रस्थान किया। वे भगवान के पास आते हैं। यहाँ आकर अब आगे और क्या बात हुई इसकी चर्चा आगे करेंगे। भगवती सूत्र का ये प्रसंग हमें बहुत सारी बातें बता गया। आगे और क्या चर्चा चले वो आप आगे सुन पाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन के गौरव, जिनके ऊपर संघ को शासन को गौरव है, उनके गौरव गाथा है। और वे कौन हुए? वे हुए हमारे आचार्य। जहां तक तीर्थंकरों की बात है, तीर्थंकर भगवान तो तीर्थंकर भगवान, वे तो हमारे परम 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 श्रद्धेय है। गौरव की बात आचार्यों के लिए। बंधुओं, आचार्य सुहस्ती का जिक्र चल रहा है। आचार्य सुहस्ती अवंतिका नगरी में आए थे और यहां एक श्रेष्ठी की यानशाला में ठहरे थे। वहां पर उन्होंने रात्रि के पिछले प्रहार में नलिनी गुल में शास्त्र का जो एक पाठ था वह सस्वर किया, गा करके। ये मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा जोड़ रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए। सस्वर पाठ किया। उस सस्वर पाठ में इतना आकर्षण था,
उनकी जो ध्वनि थी, आवाज थी, वह श्रेष्ठ पुत्र एवंती सुकुमार के कानों में पड़ी, जो अपने महलों में शयन कर रहा था। उसकी आंख खुली और वो इतना मधुर स्वर था, उससे बड़े ध्यान से सुनने लगा। अभी उसे ये नहीं था कि ये जो हमारे यहाँ संत ठहरे हुए हैं वे गा रहे हैं। उसने कहा ये आवाज कहां से आ रही है, इतना मधुर कौन गा रहा है? ये अपना अपना स्वर माधुर्य होता, अपनी बात होती। एक बार गुरु महाराज श्री माया राम जी हांसी में रुके थे। जब पहुंचे थे हांसी में, संत थे साथ में, तो कहीं लंबा चल के आए, शाम हो गई थी, दिन थोड़ा बचा था। वहां जैन परिवार थे, उनसे ठहरने की जगह मांगी। जैनों में भी बड़ा संप्रदायवाद रहा। अब तो जमाना बहुत अच्छा है, जो लोग आपस में मिल लेते हैं और साधु एक मंच पर आ जाते हैं। पहले तो बड़ा संप्रदायवाद बहुत ज्यादा था, एक दूसरे के साधुओं को हर पानी भी नहीं देते। आप कहोगे ये तो बड़े राग द्वेष की बात सुना रहे हो आप। मैं को राग द्वेष जगह नहीं रहा, मैं तो उस बात का खंडन कर रहा हूं कि हम कितना नीचे थे, कितना ज्यादा राग द्वेष। उनको श्री मायाराम जी महाराज को ठहरने को जगह नहीं मिली। बोलो, एक किसी से पूछा भाई जाने का, आगे जाने का समय नहीं बचा, ठहरने के कोई स्थान जगह। उसका मकान था, उस मकान में ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए बाहर से जीना जाता था। कहीं तो ना अंदर से जीना जा रहा हो किसी का, चौक से, दिल्ली से, उसका जीना बाहर से था। उस जीने के नीचे जो जगह होती उसको कोलकी कहते हैं, वो कोलकी थी। बोले ये जगह है, कोलकी कोई ठहरने की जगह होती। लेकिन समय स्थिति को देखकर गुरु महाराज मायाराम जी अनुमति लेकर वहीं ठहरे। लेटने का तो काम था नहीं, बैठने का था। संत जितने भी थे बस बैठ पाए, बैठ गए। खुले में तो रहना नहीं, इसमें बैठ गए। दिन छोटा था, सूर्यास्त हो गया, ठीक है वहां ठहर गए। जो मिला उसी में ही संतोष है, चलो ठीक है वहीं ठहर गए। प्रतिक्रमण भी हो गया। गली में आते आते साधु ठहरे, इसमें जिनने कहीं कोलके में ठहरे। किसने ठहराए भाई? और किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने ठहराए होंगे, ठहरे होंगे। यूं ही हास्य में दो एक आदमी आए, बोले कुछ सुनाओगे भी? गुरु महाराज बोले भाई सुनोगे तो सुना देंगे। और वो वहां गली में बैठ गए, बोले सुना दो। ये भी हंसी की बात थी भाई। ये कहते जी हम कह के आते हैं, बोल के आते हैं, लोगों को आ जाएंगे। वहां बैठ गए और बोले सुना दो। ऐसा नहीं गुरु महाराज नहीं समझते होंगे इन बातों को, हमें लग रहा होगा खरा खरा सब, ये क्या बात हुई। पुरुष महापुरुष की बात वही जाने। बोले सुनो भाई। उन्होंने वहां उस कोलकी के दरवाजे पर वहां बैठकर दहलीज पर वहां उन्होंने भजन सुनाया। उनका स्वर माधुर्य अद्भुत था, इसीलिए श्री मायाराम जी महाराज को पंजाब की कोयल कहा जाता है। उनका ये विशेषण है।
उस जमाने में भी और आज भी, कि उनको पंजाब की कोयल कहते थे। उन्होंने गाना शुरू किया, जैसे ही उनकी आवाज फैली, सामने पड़ोस में, इधर में, उधर में जो जितने लोग घरों में थे निकल निकल कर आए, कौन गा रहा, कौन गा रहा है। और कुछ देर के बाद गली ना भर गई, आदमियों से, महिलाओं से, बच्चों से गली भर गई, इधर भी उधर भी। और लोग बोले, अरे भाई महाराज को बाहर बुलाओ, यहां तखत बिछाओ, यहां बुलाओ। महाराज बोले, भाई सुनना हो तो यहीं से सुनाऊंगा, अब रात है, हम गली में खुले में बैठते नहीं, कहीं और भी हम जाते नहीं है। बस ठीक है। गुरु महाराज ने भजन सुनाया, उसके बाद प्रवचन सुनाया। अब क्या प्रेम का संदेश दिया और क्या बताया, ये तो क्या कहूं आपको। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ, सारे गले वाले बोले जी हमारे से बड़ी गलती, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप आओ, हमारे जगह बहुत हैं, आप यहां से चलो, आओ। गुरु महाराज ने कहा भाई अब तो नहीं आते, ये चलो। क्षमा मांगे, बोले जी हमारे मन में तो कुछ और भरा हुआ था, जो था क्षमा चाहते हैं, आप आए। अब रात को नहीं जाएंगे। रात वहां बैठ कर गुजारी, उस जीने के नीचे स्कूल की में। सुबह दिन निकलते ही श्रावक लोग आ गए, जैन तो थे, बहुत सारे जैन थे, हाँ करके बोले गुरु महाराज दूसरी जगह चलो। बोले हाँ अब चल पड़ते, चलो। दूसरी जगह पर उन्हें ले गए। जिस हवेली में जहां गुरु महाराज को ठहराया वो अभी भी है, और मैं वो जगह देख कर आया खास तौर से। माँ वो जीना और देखना है। बोले जी वो तो गिरा कर नहीं बन गई, वो नया मकान देखा। बोले जी यहाँ पुरानी हवेली थी और इसका जीना था, यहाँ से बाहर से था, और यहाँ गुरु महाराज ठहरे थे, और थोड़े दिन ही लोगों ने जाने नहीं दिया, एक कल पे ठहराया था। वो कमरा देख कर क्या है, मैं जहाँ ठहरे जिसमें रुके थे। तो ये स्वर की बात है, माधुरी की बात है।